जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप सेट पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा 46 होने वाला है। इससे पहले हमने अपने प्रैक्टिस सेट 45 हमने कंप्लीट अपने कर लिए हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। और साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना टाइम खर्च करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकहितवाद में विबंध का सिद्धांत, ठीक है, तो पहले का बी हो जाएगा लागू नहीं होता। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे कि भारत में साइबर लॉ का प्राथमिक स्रोत मुख्य रूप से किसको माना जाता है, तो दूसरे का हमारा ए हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा से उपबंधित है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 85 हो जाएगा। चौथा पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के किस धारा में आपराधिक संदेश भेजा जाना दंडनीय घोषित किया गया है। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 66 का ए हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि नियंत्रण एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किस अध्याय में है, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्याय 6 में हो जाएगा। छठा पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि निरोध आदेशों और यदि राज्य सरकार द्वारा किया गया तो वापस लिया जा सकेगा, तो छठे का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। सातों पढ़ेंगे, सातवां ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सातों कह रहा है कि किसी व्यक्ति के लेखकों व भाइयों के निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से अनियमित पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, तो सातवें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, आठवां क्या कराएगी, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना के अधिकार पर की जा सकती है, तो आठवें का हमारा कौन सा हो जाएगा, आठवें का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्धारित की आवासीय स्थिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नौवां पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय से सूक्ष्म व्यक्ति निर्णय की प्राप्ति से कितने दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकेगा। ठीक है, तो नौ का देखेंगे, नौ का क्या कह रहा है, तो नौ का हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 30 दिन के भीतर। ठीक है, आगे 10वें पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी व राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसा जैसा भी स्थिति हो धारा 6 के अंतर्गत निवेदन के प्राप्त होने के कितने समय के भीतर मांगी गई सूचना प्रदान करेगा, तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 11वां पढ़ेंगे, 11वां क्या कह रहा है, 11वां कह रहा है कि मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना। ठीक है, तो 11वें का सी है 1964 में। ठीक है, 12वां पढ़ेंगे कि मानव अधिकार न्यायालय मानव अधिकार के संरक्षण अधिनियम की धारा में उल्लिखित है, तो 12 का हमारा डी हो जाएगा, धारा 30 के अंतर्गत। 13 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 13 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले जो भी हो। ठीक है, 14 पढ़ेंगे कि चोर किस संपत्ति की हो सकती है, चोरी किस संपत्ति की हो सकती है, तो 14 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चल संपत्ति। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवर्त किसके द्वारा दायर की जा सकती है सकेगा, तो 16 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यातायात के संकेतों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइबर संकेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। ठीक है, तो 18 का कौन सा हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, धारा 73 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है, 19 कह रहा है कि अभिभावक सट्टेबाजी के लिए आवेदन किस न्यायालय में सट्टेबाजी किया जा सकेगा, तो 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिस न्यायालय में विचरण लंबित हो। ठीक है, 20 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया के किस धारा के तहत वारंट को भारत में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 77 हो जाएगा।
आगे 21 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि किसी मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार किस धारा में दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा, 21 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा, धारा 510 भारतीय दंड संहिता हो जाएगा। 22 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि सार्वजनिक दंड उपरोक्त भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। तो 22 का क्या हो जाएगा हमारा, 22 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 268 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि 23 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारा 97 के अनुसार आत्मरक्षा अधिकारियों में क्या सम्मिलित है। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है, 24 कहता है कि लोक सेवक शब्द की परिभाषित भारत दंड संहिता 1860 के तहत की गई है, किस धारा के तहत की गई है। तो 24 का सी हो जाएगा, धारा 21 के अंतर्गत की गई है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन न करने का दोषी पाए जाने पर दंड प्रावधान है। ठीक है, तो 25 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 33 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कह रहा है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाने वाले अथवा परिभाषित को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो 26 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। 27 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस धारा के अंतर्गत अपराधों को कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना तथा आजमानियत असमय होना उपबंधित है। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 8 के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने की अभिव्यक्ति बालक की गिरफ्तारी का वर्णन है। तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा 10 हो जाएगा। आगे देखने क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख की संरक्षण अधिकारी 2015 के अधीन बालक कल्याण समिति गठन करने की शक्ति किसके पास है। तो 29 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण 2012 के अंतर्गत किस धारा के बालकों से विधि व्यवसाय की सहायक लेने का अधिकार किया गया है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हमारा सॉरी 30 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, धारा 40 हो जाएगा। 31 पढ़ेंगे कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम प्रवर्तित है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनवरी 1990। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षित संबंधी फायदे पुनर्व्यवस्थापन में भी प्राप्त होंगे का उल्लेख है। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 42 में। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश जमीन विनिवास व भूमि व्यवस्थापन संशोधन अधिनियम कब परिभाषित किया गया था। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1958 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता अधिनियम। ठीक है, तो 34 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 206 2006 हो जाएगा। 35 जनहित याचिका किसके फायदे के लिए दी गई व्यवस्था है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साधारण जन के हित के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 57 हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विभाजित है। तो 37 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39 अध्याय 531 धारा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि अभियोजन निर्देशालय की स्थापना की जा सकेगी। तो 38 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। 39 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में झपटमारी को परिभाषित किया गया है। तो 39 का क्या हो जाएगा हमारा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 304 हो जाएगा। 40 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 संबंधित है किससे। तो 40 का ए हो जाएगा, कृत रचना से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।